નમસ્કાર મિત્રો, હું કનૈયાલાલ મીરાણી આપની પોતાની મનગમતી યુટ્યુબ ચેનલ શિક્ષણ સફરમાં આપનું સ્વાગત કરું છું। આ ચેનલ ઉપર શૈક્ષણિક માહિતી, અભ્યાસક્રમ, શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષાઓ, સરકારી યોજનાઓ, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ તથા કમ્પ્યુટર અને ટેકનોલોજીને લગતા વિડીયો અપલોડ કરવામાં આવે છે। હજી સુધી તમે જો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો જેથી અમારા નવા વિડીયોની અપડેટ આપને મળતી રહે। નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે તારીખ 3/2/2024ના રોજ લેવાયેલી એકમ કસોટી હિન્દી વિષયની જે ધોરણ 8ની અંદર હિન્દી વિષયની એકમ કસોટી જે લેવાયેલી છે જેનું આપણે સંપૂર્ણ પ્રશ્ન બેંકનું સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોમાં જોવાના છીએ। તો આપણે આ સંપૂર્ણ સોલ્યુશન ચાલુ કરીએ એના પહેલાં જો તમે હજી સુધી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને સાથે સાથે બેલ આઇકન દબાવી દેજો જેથી કરી અને અમારા નવા વિડીયોની અપડેટ છે એ આપને મળતી રહે। આ સંપૂર્ણ સોલ્યુશનની અંદર તમને હિન્દી વિષયનું ધોરણ 8નું 3/2/2024નું સંપૂર્ણ પ્રશ્નપત્ર પ્રશ્ન બેંક છે એનું સોલ્યુશન જોઈશું જેના કુલ ગુણ 25 છે। તો તમારા મિત્રો સાથે પણ આ વિડીયોને શેર કરી દેજો જેના કારણે તમારા મિત્રોને પણ આ સરસ વિડીયોની અપડેટ છે એ મળતી રહે અને એમને પણ સરળતાથી આ સોલ્યુશન મળી રહે। તો આપણે હવે આ સંપૂર્ણ પ્રશ્ન બેંકનું સોલ્યુશન છે એની આપણે શરૂઆત કરી છીએ। તો ચલો જોઈએ આપણે હવે પ્રશ્ન 1 જેમાં તમને અલગ અલગ વિભાગ આપેલા છે, 5 વિભાગ જેમાંથી કોઈ પણ એક વિભાગ તમને તમારા શિક્ષક છે આપશે જે તમારે કરવાનું છે। તો એમાં તમારે પરિચ્છેદ કો પढ़कर પ્રશ્નો કે ઉત્તર लिखिए। તો આ ફકરો જે છે સરસ મજાનો તમને આપેલો છે જે તમારે આખો વાંચવાનો છે અને વાંચી અને તમે એના નીચેના પ્રશ્નના જવાબ છે એ આપણે જોઈએ। પહેલો પ્રશ્ન, नीचे दिए गए शब्दों का समानार्थी शब्द परिच्छेद में से ढूंढिए। तो સૌથી પહેલો છે उपयोग तो इस्तेमाल અને ज्ञानी तो ज्ञानवान। दूसरा, निरंतर अभ्यास शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो निरंतर अभ्यास शब्द का अर्थ है सतत और लगातार प्रयास या सीखने की क्रिया। तीसरा, रस्सी रगड़ने से कठोर पत्थर भी निशान बन जाते हैं, इसका आशय लिखिए। तो रस्सी रगड़ने से कठोर पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं का आशय है कि प्रतिस्पर्धा और मेहनत से भले ही स्थितियां कठिन हो परंतु उच्च स्तर पर पहुंचना संभव है। प्रश्न 4, किसी भी विषय में कुशलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो जवाब आवश्य किसी भी विषय में कुशलता प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को सतत प्रयास करना, निरंतर अभ्यास करना और उस विषय में रुचि बनाए रखना आवश्यक है। 5वां, उपयुक्त परिच्छेद का योग्य शीर्षक दीजिए। तो उपयुक्त परिच्छेद का योग्य शीर्षक निरंतर अभ्यास, ज्ञान और कुशलता की कुंजी। विभाग 2 में भी आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है, वो पूरे परिच्छेद को आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसके नीचे जो आंसर दिए गए हैं उस आंसर को आपको यहाँ पर लिखना है। तो पहला है, इंसान सफलता कैसे प्राप्त कर सकता है। तो इंसान को सफलता प्राप्त करने के लिए श्रम करना होता है, बिना मेहनत के सफलता का स्वाद कभी भी नहीं चखा जा सकता है। 2, पक्षियों को उड़ना क्यों सिखाया जाता है। आंसर, पक्षियों को उड़ना सिखाया जाता है ताकि वे अपना पालन पोषण खुद कर सके, खाने पीने के लिए बाहर जा सके। तीसरा, मनुष्य का श्रम से क्या क्या प्राप्त कर सकता है। तो आंसर है, मनुष्य श्रम से बहुत सारी चीज़ें प्राप्त कर सकता है जैसे कि सफलता, सुख सुविधा और एक मुकाम हासिल कर सकता है। 4, रद्दी भी हाथ न आना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट क्या होगा। तो रद्दी भी हाथ न आना मुहावरे का अर्थ है कि बिना मेहनत के कोई भी चीज़ सही तरीके से नहीं हो सकती। 5, परिच्छेद के लिए उचित शीर्षक दीजिए। उपयुक्त परिच्छेद के लिए उचित शीर्षक है श्रम, सफलता की पहली कुंजी। उसके बाद विभाग 3 जिसमें भी आपको परिच्छेद दिया गया है उसको पूरा आप पढ़ सकते हो। पढ़ने के बाद उसके भी प्रश्न आंसर हमें देखने हैं। पहला, हम पर किस का ऋण है। तो हम पर माता, मातृभूमि और मातृभाषा का ऋण है। 2, माता का ऋण हमें क्यों अदा करना चाहिए। तो माता का ऋण हमें इसलिए अदा करना चाहिए क्योंकि वह हमें जन्म देती है, हमें पुष्ट करती है और हमें अपनी भावनाओं को प्रकट करने की शक्ति देती है। 3, किस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है। तो मातृभाषा की सेवा में तत्पर हो जाना एक कठिन व्रत का पालन है। किसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता। जो अपनी मातृभाषा का तिरस्कार करता है उसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता। 5, गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है माता, मातृभूमि और मातृभाषा का ऋण है। यहाँ पर विभाग 4 में भी आपको यही दिया गया है, परिच्छेद दिया है, उसको भी आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसके प्रश्न आपको लिखने हैं। पहला प्रश्न, एक अच्छा जंगल क्या कहलाता है। तो एक अच्छा जंगल जैविक भंडार घर कहलाता है। 2, जंगल को ज़्यादा
छांटते या खत्म करने से क्या नुकसान होता है? जंगल को ज़्यादा छांटने या खत्म करने से उन पौधों का नष्ट होने का खतरा होता है जो बाद में बहुत मूल्य होते हैं। पर्यायवाची शब्द लिखिए, जिसमें पर्यायवाची शब्द है जंगल का है वन और बहुत का है अत्यधिक। 4. जंगल को नष्ट करने से क्या नष्ट हो सकता है? तो जंगल को नष्ट करने से कोई भी जरूरी वस्तु नष्ट हो सकती है जो खाने, औषधीय उपयोग या अन्य उपयोगों के लिए बहुत उपयोगी होती है। 5वां, इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। तो उचित शीर्षक है जंगल जैविक भंडार घर। चलो, विभाग 5, उसमें भी आपको यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है, परिच्छेद दिया है, उस परिच्छेद को पढ़ना है आपको, उसके बाद प्रश्न लिखना है, जवाब लिखना है। 1. ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार में कौन कौन से उदाहरण मिलते हैं? तो ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के उदाहरण दधीची का बलिदान, राजा सिम्बी का पंडुक के प्राण का अंगदान, महर्षि दयानंद की जगन्नाथ के प्राणों की रक्षा। 2. ऋषि मुनियों ने हमें क्या सीख दी है? तो ऋषि मुनियों ने हमें यह सीख दी है कि निराश्रितों को आसरा देना चाहिए, दीन दुखियों और वृद्धों की शारीरिक और आर्थिक मदद करनी चाहिए, भूखों को भोजन करवाना चाहिए, विद्वानों को विद्या का प्रचार करने में मदद करनी चाहिए। 3. देश एवं समाज की उन्नति किस प्रकार होगी? देश एवं समाज की उन्नति सभी अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहे तो होती रहेगी और वसुधैव कुटुंबकम की भावना फैलेगी। 4. विलोम शब्द लिखिए, आश्रित और अवनी। तो आश्रित का है स्वतंत्र और अवनति का है उन्नति। 5. इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। तो उचित शीर्षक है परोपकार समाज की उन्नति की कुंजी। उसके बाद प्रश्न 2, प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसके 5 अंक है। विभाग 1 में है डायरी के लिए हिंदी में किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तो डायरी के लिए दैनंदिनी और दैनिक दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है। 2. लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है? तो जवाब, कुछ लोगों ने भगवान मंदिर में, तो कुछ लोगों ने भगवान मस्जिद में रहते हैं, कुछ लोगों ने अपने भगवान के लिए गिरजाघर बनाए हैं। एक ही भगवान को लोगों ने अलग अलग ढंग से देखा है, वे उनकी अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। इस तरह लोगों ने भगवान को बांट लिया है। 3. बड़े लोगों के लक्षण कौन कौन से हैं? तो अपना कर्तव्य निष्काम भाव से करना चाहिए, अपने उद्देश्य के प्रति हमारी दृढ़ आस्था हो, उसे पाने के लिए हमें कर्म में लगे रहना चाहिए तथा उसके प्रति हमारा संपूर्ण आत्मसमर्पण होना चाहिए। हमारे जीवन में श्रम, सेवा, सरलता, विनम्रता और सादगी हो, यह आवश्यक है। हम जो कहे वही करें और अपने राष्ट्र को लाभ पहुंचाने की वृत्ति रखें। 4. समुद्र ने कैसा रूप धारण किया है? तो समुद्र में बड़े और का तूफान आया है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि जहर उगल हो रहा है। समुद्र के लहरें इस प्रकार उठ रही है जैसे कि मांझी की नाव को निगला जाएगी। तूफान समुद्र ऐसा लग रहा है जैसे उनका सामना कोई नहीं कर सकता है। सागर के ज्वार ने बड़ी कठिन परिस्थितियां पैदा कर दी है। तूफानी समुद्र आज अपनी असीम शक्ति दिखाने पर तुला हुआ है। उसकी लहरों ने जैसे मनुष्य को पराजित करने की ठान ली है, इस प्रकार समुद्र ने बड़ा उग्र रूप धारण किया है। 5. चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है? तो उत्तर है, चट्टान का अर्थ है वे लोग जो भेदभाव के जुल्म सहते सहते पत्थर जैसे कठोर हो गए हैं। हमें उन लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना है, उन्हें भी अपनत्व प्रदान करना है। इस प्रकार का प्यार का शीतल जल देकर चट्टानों की प्यास बुझाई जा सकती है। उसके बाद विभाग 2, उसमें भी आपको प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। पहला, किसने कभी हार नहीं मानी है? तो समुद्री तूफानों से मानव ने कभी हार नहीं मानी। दूसरा, आज सिंधु ने क्या उगला है? आज समुद्र ने जहर उगल दिया है। तीसरा, कबीर साईं से कितना मांगते हैं? तो कबीर संग्रह करना उचित नहीं समझते, वे भगवान से उतना ही धन मांगते हैं जितना उनके परिवार के निर्वाह के लिए आवश्यक हो। उनके परिवार में कोई भूखा न रहे और दरवाजे पर आया हुआ कोई साधु फकीर भी भूखा न जाए। कबीर इससे अधिक पाने की इच्छा नहीं रखते। 4. कच्छ की शेर इकाई से लेखक का नाम लिखिए। कच्छ की शेर इकाई का लेखक का नाम है हरेश ढोलकिया है। 5वां, किसकी मुस्कान को कोई रौंद नहीं पाएगा? सर्वत्र समानता का भाव फैलने पर लोगों में परस्पर अपनत्व की खुशियाँ होगी, तब कोई किसी पर जुल्म कर उसकी मुस्कान को रौंद नहीं पाएगा, अर्थात नष्ट नहीं कर सकेगा। चलो, उसके बाद विभाग 3, उसमें भी आपको प्रश्न लिखने हैं। पहला है, इंदिरा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना? तो श्रीमती इंदिरा गांधी शास्त्री जी को अपना राजनीतिक गुरु मानती थी।
2. कबीर ने साईं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? कबीर ने साईं शब्द का प्रयोग भगवान के लिए किया है। 3. रहीम किसको बड़ा मानते हैं? तो रहीम नम्रता का महत्व जानते हैं, इसलिए वे उसे बड़ा मानते हैं जो बड़ा होकर भी अपनी बड़ाई नहीं करता। 4. कवि के हृदय में आज क्या उठा है? तो कवि के हृदय में आज भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा है। पत्र लिखने वाले का पता किस ओर लिखा जाता है? तो पत्र लिखने के ऊपर बाईं ओर अपना पूरा पता लिखा जाता है। विभाग 4, उसमें भी आपको प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। 1. कवि पतवार को किस ओर घुमाने को कहते हैं? पत्र में सबसे ऊपर बाईं ओर अपना पूरा यहाँ पर ये टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो अपने को यहाँ आपको देख के उसका आंसर लिखना है, तो वो आप देख लीजिए, यहाँ पर वो गलती से छप गया है, तो वो आपको सही करके उसको लिखना है। उसका आंसर भी आपको पता है कि कभी पतवार को किस ओर, तो उसमें सिर्फ आपको बाईं ओर लिखना है, ऐसा आपको यहाँ पर आता है कि बाईं ओर घुमाने को कहते हैं। बिना सोचे काम करने से क्या होता है? तो उसे पछताना पड़ता है जो बिना सोचे काम करता है। शास्त्री जी ने अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ दी? तो शास्त्री जी ने बापू से प्रभावित होकर अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। 4. अंजार में किसकी समाधि है? तो अंजार में जैसल तोलर की स्मृति में बना मंदिर दर्शनीय है। मत बांटो इंसान को कविता में किन किन धर्म स्थानों के नाम समाविष्ट है? मत बांटो इंसान को कविता में मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर आदि के रूप में धर्म स्थानों के नाम समाविष्ट है। उसके बाद यहाँ पर विभाग 5 दिया गया है, वो हमें देखना है। चलो, तो पहला, उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है? तो उजाले को बंदी बनाने का अर्थ है उसे अपने अधिकार में रखना, इसलिए बिजली की रोशनी अभी धनवानों के घरों में ही दिखाई देती है, गरीबों की झोपड़ियों में नहीं। 2. शास्त्री जी की जीवन भर किसके आदर्श पर चलते रहे? शास्त्री जी की जीवन भर महात्मा गांधी तथा डॉक्टर भगवान दास के आदर्शों पर चलते रहे। 3. जामे कुटुंब समाय का अर्थ क्या होता है? तो हे प्रभु, मुझे अधिक धन और संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे केवल इतना दीजिए जिसमें मेरा परिवार अच्छी तरह से पेट भर सके, मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे घर से कोई भी जरूरतमंद अतिथि भूखा न जाए। 4. अंधड़ में साहस तोलो का अर्थ क्या होता है? तो इस अंधड़ में साहस तोलो का अर्थ है कि यह तुम्हारे साहस की परीक्षा का समय है, ऐसे कठिन समय में ही मनुष्य को अपने आप को परखने का मौका मिलता है। 5वां, रेगिस्तान की झांकी कहाँ से होती है? तो काला पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी होती है। चलो, उसके बाद यहाँ पर प्रश्न 3 विभाग 1 है, जिसमें आपको पत्र लिखना है। 5 गुण है। पहला है, ग्रीष्म की छुट्टियों में अपने मित्र को अपने गांव आमंत्रित करते हुए पत्र लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर उसका एड्रेस लिखा हुआ है, तो वो आप एड्रेस देख सकते हैं, गोधरा गाँव अहमदाबाद का, उसमें पत्र लिखा है, प्रिय मित्र। तो ये पत्र आप देख सकते हो, जिसमें खाली ग्रीष्म की छुट्टियां में तुम्हारे हमारे गांव में आने का इरादा है, यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई है और मैं आपका स्वागत करने के लिए बेताब हूँ। ग्रीष्म के मौसम में हमारे गांव का माहौल बहुत ही सुहावना होता है। प्राकृतिक सौंदर्य, शांति और स्वच्छता के इस गांव में तुम एक अद्भुत अनुभव करोगे। हमारे गांव में कुछ प्रमुख दर्शनीय स्थल है जो तुम्हें पसंद आएंगे, जैसे कि गांव का प्राचीन मंदिर, हरियाली से भरपूर खेत और हमारी स्वादिष्ट विशेषता भोजन। मैंने ग्रीष्म की छुट्टियों के दौरान गांव में कई कार्यक्रम योजना बनाई है जो तुम्हें यहाँ के जीवन का एक अद्वितीय अंश देखने का अवसर देंगे। तो इस प्रकार आप पूरा यहाँ पर पत्र लिख सकते हैं और आप देख सकते हैं। उसके बाद विभाग 2 है, जिसमें भी आपको पत्र लेखन करना है। तो उसमें क्या लिखना है कि आपने की हुई यात्रा का वर्णन करते हुए पत्र लिखना है। तो ये भी आपको पूरा पत्र यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से लिख के दिया गया है, जिसे आप देख सकते हैं। वीडियो को स्टॉप करके आप इस पत्र को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। फिर विभाग 3, अपने स्कूल की किसी समस्या के बारे में प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो अपनी स्कूल की कोई भी समस्या हो, इसके बारे में आपको प्रधानाचार्य का पत्र लिखना है, वो हमने यहाँ पर लिख के दे दिया है, आप देख सकते हैं। विभाग 4 में है, वो भी आपको उस हिसाब से पत्र लिखना है। तो ये भी पत्र आपको यहाँ पर सरलता से दे दिया है, आप उसको स्टॉप करके यहाँ पर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। विभाग 5, उसमें भी स्वास्थ्य अधिकारी को आपको पत्र लिखना है। तो ये पत्र भी आपको यहाँ पर लिख के दे दिया है, आप देख सकते हैं और लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न 4 आता है, जिसमें परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद करना है। विभाग 1 है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर पूरा वो परिच्छेद दिया है, उसका हिंदी यहाँ पर किस तरह से करके हमने दिया है, वो आप देख लीजिए कि यहाँ पर आपको हिरण नदी की पश्चिम की तरफ सूरज दादा विदा ले रहे हैं। संध्या के समय पक्षियों की टोलियां अपने घोंसलों की ओर उड़ रही है। भैंसों का झुंड और गायों का समूह अपने मालिक के घर की ओर लौट रहा है। उस समय रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है और असह्य गर्मी की पीड़ा की मुक्ति से आनंद ले रहे हैं। केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी और जीव जंतु भी शांति का अनुभव करने लगे हैं। इस हिसाब से विभाग 2, जिसमें भी आपको पूरा पैराग्राफ वो दिया है गुजराती में,
उसका अनुवाद यहाँ पर हिंदी में हमने दे दिया है, तो वो भी आप देख सकते हैं और वीडियो को स्टॉप करके आप लिख सकते हैं। विभाग 3 में भी आपको इसी तरह से गुजराती का हिंदी में अनुवाद करना है, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। पूरा यहाँ पर गुजराती में हिंदी का अनुवाद किया हुआ है। विभाग 4 में भी आपको इसी तरह से हिंदी का अनुवाद दिया हुआ है। विभाग 5 में भी आपको गुजराती में दिया है, इसका हिंदी करके आप देख सकते हैं, यहाँ पर हिंदी करके दिया है। चलो प्रश्न 5 में पहला विभाग क्या है कि निम्नलिखित वाक्यों में अवयव छांटकर उसका भेद लिखिए। तो राम के साथ लक्ष्मण भी वन में गए, तो यहाँ पर साथ। नीरव, देविका और मीना गांधीनगर गए, तो इसमें आएगा और। अरे क्या बात करते हो, तो इसमें आएगा अरे। अंजना सोनू के पीछे बैठी है, तो उसमें आएगा पीछे। आज मैंने बहुत कम खाना खाया, तो उसमें आएगा आज। विभाग 2, वह निर्धन है फिर भी उदार है, तो उसमें आएगा फी, बी। दूसरा, अरे इसे मत उठाओ, तो उसमें आएगा अरे। 3, लड़का आया और तुरंत वापस चला गया, तो उसमें आएगा और। चौथा, सब ईदगाह की ओर चले, तो इसमें आएगा कि। गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी, तो धीरे धीरे। चलो उसके बाद तीसरा विभाग, बस तुरंत चल पड़ी, तो उसमें आएगा तुरंत। मेरे घर के सामने मंदिर है, तो सामने। काजल स्कूल नहीं आई क्योंकि वह बीमार है, तो आएगा क्योंकि। शाबाश, इसी तरह आगे बढ़ते रहो, तो आएगा आगे। दादाजी कम सोते हैं, तो उसका आंसर आएगा कम। फिर विभाग 4 हम देखते हैं, तो यहाँ लड़कियाँ आज बहुत खुश है, तो आज। दूसरा आएगा, डॉक्टर ने कहा है कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, तो उसमें आएगा जल्दी। 3, अरे आप यहाँ कैसे, तो उसमें आएगा अरे। 4, अचानक पानी बरसने लगा, तो उसमें आएगा अचानक। जय और विजय दिव्या के भाई है, तो उसमें आएगा और। उसके बाद विभाग 5 पहला, वे बड़े पेड़ के नीचे खड़े थे, तो आएगा के। उसके बाद दूसरा है, विमान धीरे धीरे उतरा, तो उसमें आएगा धीरे धीरे। तीसरा, लड़का चाचा के साथ आया, तो उसका आएगा साथ। चौथा, पंकज बहुत बोलता है, तो उसमें आएगा बहुत। देविका और महेश्वरी सगी बहनें हैं, तो उसमें आएगा और। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने ये पूरा संपूर्ण सोल्यूशन जे छे એ આપણે અહીંયા કને જોઈ લીધું છે। તો આ સંપૂર્ણ સોલ્યુશન છે એ તમે અમુક જગ્યાએ જ્યાં પણ પ્રશ્નના જવાબ લખવાના છે ત્યાં વિડીયોને સ્ટોપ કરી અને તમે તમારી નોંધપોથીમાં લખી લેજો, જેના કારણે થઈને તમને સરળતાથી આ વસ્તુ સમજાઈ જાય।